हाँ जी, क्या हाल है? कौन सी घड़ी पहने हो? कमेंट सेक्शन में पहले बता दो, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक क्रोनोग्राफ घड़ी हर किसी के वॉच कलेक्शन में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कलेक्शन में दो है, एक एम्पोरियो अरमानी है और दूसरी टाइमेक्स है। एम्पोरियो अरमानी की बात हम करेंगे नहीं, हम बात करेंगे टाइमेक्स की, जिसमें आप लोग को देखने को मिलता है स्टेनलेस स्टील का केस और 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस। किस दाम पे? 10,000 रुपये पे। तो आज मेरे हाथ एक ऐसी घड़ी लग गई है जिसमें आप लोग को 316L स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है और 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। और इस घड़ी में आप लोगों को मेरी तरफ से, मतलब मेरी और कंपनी के बीच में जो कोलैबोरेशन है उसकी वजह से 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस घड़ी का जो प्राइस आप लोग के लिए प्रस्तुत हो जाएगा वो आप लोग को मज़ा ला देगा एकदम। पहले स्टार्ट करते हैं वॉच के रिव्यू से। तो मैंने आज तक जितने भी वॉच ब्रांड्स देखे हैं, जो छोटे वॉच ब्रांड्स हैं, माइक्रो ब्रांड्स हैं, उन लोगों की जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ प्रिटी गुड ऑब्वियसली ऑल द टाइम, एंड द सेम गोज़ विद दिस वन। इसमें भी आप लोग को एक डिसेंट बॉक्स देखने को मिलता है। इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर ब्रांड्स तो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। वो नॉर्मल दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बट जाने वाला बॉक्स दे देते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, इट इज़ बेटर। लेकिन आप लोग जैसे ही बॉक्स को ओपन करेंगे और घड़ी को बाहर निकालेंगे, पहले घड़ी देख करके आप लोग को मज़ा आ जाएगा, बट जब निकालेंगे बाहर तो आप लोग को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि जो इस घड़ी का डिज़ाइन है और इस घड़ी का जो नाम है वो एक्चुअली ये है, इट इज़ लाइक स्ट्राइप 66, विच मीन्स कि एक रेसर एडिशन टाइप की वॉच है। बट अगर आप लोग उसका स्ट्रैप देखेंगे, क्वालिटी अच्छी है स्ट्रैप की, जेन्युइन लेदर है, इट इज़ गुड। बट द थिंग इज़ दिस कि इस घड़ी के साथ आप लोग को देखने को मिलना चाहिए था रेसर स्ट्रैप, बट हमें एक नॉर्मल सा लेदर स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। अगर इसमें लेदर स्ट्रैप होता, लाइक रेसिंग स्ट्रैप होता, तो बहुत बेटर रहता। खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, हम लोग ऑब्वियसली स्ट्रैप तो चेंज करा ही सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं इस घड़ी के स्ट्रक्चर की। इस घड़ी में जो आप लोग को बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, किस टाइप की देखने को मिलती है, उस चीज़ से शुरुआत करते हैं। अब इस वॉच में आप लोगों को 316L स्टेनलेस स्टील का यूज़ देखने को मिलता है, विच मीन्स जब आप लोग इसको पकड़ेंगे, इसको मतलब इस केस को फील करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ प्रीमियम मटेरियल पकड़ा हुआ है आपने हाथ में अपने, जो एक्चुअली फील भी होता है। जो 316L स्टेनलेस स्टील होता है, इट इज़ एक्चुअली अ बेटर वर्जन ऑफ स्टेनलेस स्टील, जिससे आप लोग की जो ओवरऑल क्वालिटी होती है वो रगेडनेस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी मजबूती बढ़ जाती है और थोड़ी प्रीमियमनेस भी बढ़ जाती है। अगर मैं अपनी 10,000 रुपये वाली टाइमेक्स से इसको कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली इसका जो केस है इट फील्स मोर सॉलिड एंड प्रीमियम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। डायल की बात करें तो पहले आप लोग को देखने को मिलता है प्रीमियम और स्पोर्टी लुक। सिल्वर डायल है, ग्रीन रेसिंग स्ट्राइप्स बीच में डाली गई हैं, विच इज़ लाइक मोटर स्पोर्ट इंस्पायर्ड। क्रोनोग्राफ सब डायल्स का प्लेसमेंट बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड में मिनट्स का काउंटर, नीचे सेकेंड्स का, और राइट में 24 आवर्स डायल। इस घड़ी का जो क्रोनोग्राफ का सेकेंड्स का हैंड है, इट फील्स रियली वेरी नाइस। इसको जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे यू विल सी कि ये टिक 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 हो रहा है, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली। इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से एक साइलेंट स्वीपिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए था, बट दे डिडंट गिव इट। सो ठीक है, मतलब माफ़ कर देते हैं। इस घड़ी के डायल की तरफ आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को सनबर्स्ट का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट जिसको सब डायल्स हैं उनमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा सनबर्स्ट इफेक्ट डालने की कोशिश करी गई है, तो उनमें हल्का हल्का है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द आउटर डायल, उसमें कुछ भी नहीं है। डायल की डिटेल्स की बात करें तो इट इज़ प्रॉपरली प्रिंटेड एंड डिटेल्स आर डिसेंट। रीडेबिलिटी और क्लियरेंस की बात करूँ तो इट इज़ डेफिनेटली देयर, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रीडेबल है, कोई इशू आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। टैकीमीटर स्केल आउटर रिंग पे दिया है, जो क्रोनोग्राफ लवर्स के लिए एक फंक्शनल टच देता है। अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं इस घड़ी के स्ट्रैप की। तो स्ट्रैप जो है इट इज़ ऑब्वियसली रियल लेदर। आप लोग को 22 mm का स्ट्रैप देखने को मिलता है इस घड़ी में। तो हाँ, लगविथ जो है घड़ी की वो 22 mm है। एंड आई थिंक यार मतलब इसमें डेफिनेटली रेसर स्ट्रैप होना चाहिए था, बट आप लोग लगवा सकते हैं बाहर से। मैं आप लोग को कुछ ऑप्शंस दे दूंगा जिन लोगों से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये सामने स्क्रीन में आप लोग के आ रहा होगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन परचेज रेसर स्ट्रैप्स और एनी अदर स्ट्रैप्स। तो बात कुछ वही हो जाती है, घड़ी का जो डिज़ाइन है, घड़ी का जो वाइब है वो रेसिंग वाली है, बट जो स्ट्रैप है वो मे बी फॉर्मल ओकेजन्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कैजुअल और फॉर्मल्स का जो मिक्सचर है वो इतना अच्छा जचता नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, घड़ी को लेने के बाद इसका स्ट्रैप तो निकाल देना। घड़ी के मूवमेंट की बात करूँ तो इसमें आप लोग को देखने को मिलता है मियोटा OS20, जो ऑब्वियसली यार मियोटा का मूवमेंट है, जापानीज़ मूवमेंट है, तो कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप लोग को एक घड़ी क्रोनोग्राफ फंक्शंस पूरे देती है, स्टॉप वॉच का काम कर देगी, 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस दे देगी, तो मतलब नॉर्मल स्विमिंग और शावर्स में बढ़िया चलेगी। डायल पे आप लोग को डेट विंडो भी देखने को मिलती है, जो थोड़ी मुझे छोटी लगी, बट
इट इज़ फाइन। घड़ी पे मिनरल क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ है, इट इज़ नॉट सफ़ायर क्रिस्टल। सफ़ायर क्रिस्टल होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो घड़ी का जो केस साइज़ है दैट इज़ 42 mm, डायल साइज़ ऑफ 36 mm, एंड लग टू लग जो है इसका वो 50 mm है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और 22 mm लग विथ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो अगर मैं बात करूँ इस घड़ी के कंफर्ट और रिस्ट प्रेजेंस की, तो मतलब मान लो अगर आप लोग की 6 इंचज़ की रिस्ट है तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी जैसे मेरी 6 इंचज़ की है, एंड इट लुक्स डिसेंट बट नॉट परफेक्ट। अगर किसी की रिस्ट साइज़ 6.5 इंच है या उसके ऊपर है तो उन लोगों के लिए घड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर मैं इस घड़ी को कंपेयर करूँ और ब्रांड से, फॉसिल, टाइमेक्स और बहुत सारे अलग अलग हो गए, तो द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस कि इसमें जो स्ट्रैप देखने को मिलता है वो इस घड़ी के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कंपार्टमेंट ओनली, देन इट इज़ फाइन, इट इज़ बेटर इन फैक्ट। 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस आप लोग को इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। 316L स्टेनलेस स्टील यूजुअली नहीं मिलता है, बहुत कम वॉचेस में आता है। अब बात करते हैं इस घड़ी के प्राइसेस और डिस्काउंट की। तो ये घड़ी जो है आप लोग को देखने को मिल रही है 8900 के प्राइस पे, बट इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड TSW15 तो आप लोग को 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद आप लोग की जो इफ़ेक्टिव प्राइसिंग है वो आ जाएगी 7500 समथिंग। तो क्या ये घड़ी 7500 पे अच्छी है? हाँ, 7500 पे घड़ी अच्छी है। बट क्या ये घड़ी 9000 पे अच्छी है? नहीं, ये घड़ी 9000 पे अच्छी नहीं है। आई मीन ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली बेटर दैन द कॉम्पिटिशन एट इवन एट 9000 रुपीज़, बट स्टिल आई वुडंट से कि इस पे आप लोग 9000 रुपये खर्च करें। 7.5 तक इट इज़ परफेक्ट। वैसे आप लोगों का क्या कहना है इस घड़ी को लेकर के? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माई वॉच ग्रुप विच इज़ नेम्ड वॉच लवर्स इंडिया। वहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, एंथुजियास्ट्स हैं, तो आप लोग भी उस जगह को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा सिंपल गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस ये हैं कि आप लोग को बस नॉर्मली अपने वॉच ग्रुप की, सॉरी वॉच के कलेक्शन की पिक्चर मुझे भेज देनी है मेरे इंस्टाग्राम पे, जिससे मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। यही गाइडलाइन है उसकी। सो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप ही लोग का फ़ायदा है। गुड बाय। सो वीडियो एंड हो चुका है, पर वीडियो एंड नहीं हुआ है। जस्ट वांटेड यू गाइस टू सी, टू लुक एट दिस ब्यूटी। ये टाइमेक्स की घड़ी है एंड आई लव इट। इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट वॉचेस आउट देयर, बट ऑब्वियसली ये कुछ ख़राब फीचर्स के साथ आती है जो उसको इतना अच्छा नहीं बनाती है, जो मैंने इस वाले वीडियो में पॉइंट आउट भी किया है। अब ये घड़ी अभी पता नहीं कितने की मिल रही है, बट इट इज़ लाइक लिटरली ह्यूज फॉर माई रिस्ट। इट इज़ फाइन फॉर दोज पीपल हुज रिस्ट साइज इज़ मोर देन 6.5 इंचज़। 7 इंच की रिस्टिंग की उनके लिए ज़्यादा सही रहेगी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन द आरएस हॉक, सो इट इज़ मच बेटर। इसको आप लोग आराम से ले सकते हैं विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट। इसमें आप लोग को 6.5 इंचज़ की जो रिस्ट होगी उसमें भी काम चल जाएगा। एंड क्रोनोग्राफ फंक्शन थोड़े से मैं दिखाना चाहता था दोबारा से। आई विल कंपेयर, ओह सॉरी, दिस वन विद दिस वन। क्रोनोग्राफ फंक्शंस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट दिखा देते हैं दोबारा। पहले टाइमेक्स का दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका दिखाऊँगा। सो टाइमेक्स से काफ़ी कूल सा है, आप लोग ध्यान से देखना इसको। ये हमने रोका, ये हमने दबाया एंड जस्ट सी, ये तेज़ से जा रहा है और धीरे धीरे जा रहा है। ये 30 पे आके रुक जाएगा एंड ये यहाँ पे रुक जाएगा। सो इट लुक्स प्रीटी कूल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन द हैरिस हॉक, तो इसको हमने रोका, फिर ऐसे किया और ये फ़ौरन यहाँ पर आ गया और ये फ़ौरन अपनी जगह पे आ गया। सो कौन सा बेटर लगता है आप लोगों को, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस मूवमेंट मोर और दिस वन। मुझे तो डेफिनेटली टाइमेक्स वाला ज़्यादा मतलब बेटर लगता है, बट वही बात है, इस घड़ी में, इस घड़ी का प्राइस कम है, इस घड़ी में 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो या अब आप लोग को डिसीजन है। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।